और महारण 2024 में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर कि आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। बिजनौर, शामली और सहारनपुर में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। सहारनपुर में रोड शो भी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बिजनौर और सहारनपुर में पहले चरण में मतदान होने हैं। तो देखिए जिस तरीके से यहां पर पश्चिमी यूपी का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है, पहुंचेंगे और यहां पर चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि तमाम की जगह पश्चिमी यूपी के जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अविनाश, बिजनौर, शामली और सहारनपुर का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कई मायनों में अहम है क्योंकि अब महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं मतदान में। बिल्कुल, देखिए 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है और देखा जाए तो इस वक्त सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। खासतौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो चाहे सीएम योगी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, तमाम नेताओं की जो रैलियां हैं वो लगातार हो रही है। और सबसे ज्यादा अगर हम सीएम योगी की बात करें तो चूंकि मुख्यमंत्री की हर रोज कम से कम 3 सभा हो रही है और इसी कड़ी में आज शामली, सहारनपुर और बिजनौर का दौरा करेंगे, जहां पर चुनावी रैलियों को संबोधित करने के साथ साथ मुख्यमंत्री वहां पर रोड शो भी करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो बिजनौर और सहारनपुर में पहले चरण में ही मतदान है। और चूंकि देखिए पश्चिमी यूपी इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जाटलैंड कहा जाता है। खासतौर पर अगर हम अलग अलग जातियों के वर्चस्व की बात करें या फिर एक मैसेज डिलीवर करने की बात करें तो कहा जाता है कि अगर पहले फेज का चुनाव आपके फेवर में होता है, मैसेज आपके फेवर में जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से चुनाव आगे बढ़ता है आपको हर चरण में फायदा होता है। तो बीजेपी की यही कोशिश है कि पहले चरण के चुनाव में ही भारी भरकम लीड ली जाए। और यही वजह है कि न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि अगर हम दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात करें या फिर अलग अलग मंत्रियों की बात करें, तमाम नेताओं की जो रैलियां हैं वो लगी हुई हैं। वहीं अगर विपक्षी नेताओं की बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो ने भी अब चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। वो भी लगातार रैलियां कर रही है और जो बीएसपी का काडर है उसमें जोश भरने की कोशिश कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार देर से जरूर शुरू किया, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की भी ये कोशिश है कि चुनाव प्रचार के जरिए जो सपा का वोटर है, जो सपा का काडर है, उसमें जोश भरा जाए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पहले चरण के मतदान से पहले जो चुनाव प्रचार है वो चरम पर पहुंच चुका है। और जैसे जैसे प्रचार कह सकते हैं कि मतदान की तारीख पास आएगी और चरणों की जो चुनाव प्रचार है और ज्यादा तेज होने वाला है। अविनाश, शामली जो कि कैराना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है, बिजनौर, सहारनपुर, ये तीनों ही जगह जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि आप टाइमलाइन बताइए कहां पर कब कब कार्यक्रम है और साथ ही साथ इसके मायने तो आपने समझाए ही, साथ ही साथ अगर पहले चरण में मतदान यहां पर होना है, अगर यहां पर स्थिति ठीक रहती है, क्योंकि पश्चिमी यूपी एक ऐसा क्षेत्र जहां पर खासा फोकस बीजेपी करती हुई नजर आई है। देखिए अगर इन तीनों सीटों की बात करें तो चूंकि सहारनपुर सीट बीजेपी 2019 के चुनाव में हार गई थी, तो वैसे में कोशिश बीजेपी की यही है कि चूंकि ये वो सीट है जो 14 सीटों में आती है। चूंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी 14 लोकसभा की सीटें हारी थी और देखिए उन 14 सीटों को फतह करने के लिए, जीतने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की थी। सभी लोकसभा सीटों को लेकर अलग अलग प्रभारी बनाए गए थे और बीजेपी की यह कोशिश थी कि बूथ लेवल तक जो बीजेपी के इन जिलों में, इन लोकसभा सीटों पर जो बीजेपी के कमजोर बूथ हैं, उन बूथों को मजबूत किया जाए। तो चूंकि देखिए सहारनपुर की बात करें तो मिश्रित आबादी मानी जाती है। अगर हम सैनी की बात करें, मुस्लिम समुदाय की बात करें, साथ में अगर जो क्षत्रिय मतदाता हैं, राजपूत मतदाता हैं, उनकी बात करें तो इनकी बहुलता मानी जाती है। जाटो मतदाता भी काफी संख्या में है। शामली की बात करें तो शामली में जो जाट समुदाय के लोग हैं, जाट, गुजर और साथ में मुस्लिम, चूंकि कैराना एक मुस्लिम बाहुल्य, चाहे कैराना की बात करें, कांधला की बात करें, तो चूंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। और साथ में बिजनौर भी, तो बिजनौर में भी मिश्रित आबादी है। जाटों की बात करें, मुस्लिम की बात करें या फिर दूसरी बिरादरी की बात करें, तो चूंकि माना जाता है कि ये एक मिश्रित आबादी वाले लोकसभा सीटें हैं। तो वैसे में चूंकि देखिए सीएम योगी तो सबसे बड़ा चेहरा है ही, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन जातियों के लिहाज से भी बीजेपी की ये कोशिश होती है कि उन जातियों की
जिन जातियों की बहुलता होती है उन जातियों के जो बड़े नेता होते हैं, खासतौर पर चाहे हम प्रदेश पदाधिकारियों की बात करें या फिर मंत्रियों की बात करें, उनकी भी रैलियां कराई जाए, तो उस हिसाब से भी बीजेपी सामाजिक सम्मेलन भी वहां पर आयोजित कर रही है। वहीं विपक्षी दलों की बात करें तो चूंकि देखिए पश्चिम का जो समीकरण है थोड़ा सा बदला है, क्योंकि अगर हम बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो चूंकि उसमें आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, लेकिन सपा और आरएलडी बिल्कुल अविनाश, और इस बार तो